लाइफ में आप जितने ऊपर उठते जाते हैं, एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो आपके सक्सेस के साथ साथ आपके आलोचक भी बनते चले जाते हैं। वे आपको आपके काम को लेकर जरूर क्रिटिसाइज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश रोशन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राकेश रोशन। आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और वो वीडियो है एक ऐसे टीचर को लेकर जो अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम गर्व करते हैं, हमें अहंकार है, हमें गुरूर है अपने भारत की संस्कृति पर। जहां एक छोटी सी बच्ची भी गुड़िया खरीदती है ना, तो उसके लिए दुपट्टा खरीदती है। और यार अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे, तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना 2 कदम, तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। और लोग यहाँ कंधा बदल बदल के ले जा रहे हैं और लोग वादे कर रहे हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई साथ नहीं निभाता है। देखिए, जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, और छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जिस दिन आपको घमंड होने लगे ना अपने आप के ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम बहुत सक्सेसफुल मैन हो गए, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, हम बहुत, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना, उस दिन आप शमशान घाट में जाके दिखेगा आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे अच्छे लोग वहां खाक बन गए। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए, माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग उनके नाम, उनके काम को धर्म, मजहब, जाति से जोड़कर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे रिलेटिव्स ने, जो उनके वीडियोस रेगुलर देखते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार खान सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज़ उनके सपोर्ट में एक वीडियो ज़रूर बनाओ। वैसे तो खान सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है और ना ही उन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन जब भी हमारे समाज में, हमारे देश में कुछ बुरा हो तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। अभी खान सर जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमें ज़रूरत है कि हम उनके सपोर्ट में जितना हो सके आगे आए। एक कहावत है ना, कौन उड़ा सकता है उसे जिसे आंधियों ने खुद पाला हो। ये कहावत खूब बैठता है हमारे खान सर पर, जो एक गरीब तबके से उठकर अपनी समाज के लिए, गरीब जाति के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक शिक्षक का काम होता है बच्चों के भविष्य को संवारना, और खान सर और उनके जैसे बहुत सारे टीचर अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। हमें भी उनका सम्मान ज़रूर करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मैंने केवल अच्छा काम किया और कारवां अपने आप बनता चला गया। जी हाँ, खान सर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। उन्होंने इस समाज को अपनी शिक्षा के साथ साथ बहुत कुछ दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी ऐसे टीचर का सम्मान करें। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म भी यही है कि हमारे टीचर जिनसे हम पढ़े हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, हम उनका सम्मान करें। और हमारे शास्त्रों में भी टीचर को भगवान का दर्जा दिया गया है। उनके बारे में लिखा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें ज़रूरत है अपने शिक्षक को, अपने गुरु को सम्मान देने की। एक शिक्षक हमेशा अपने बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करते हैं। कहते हैं किसी देश का भविष्य उनके युवा वर्ग पर डिपेंड करता है, और एक शिक्षक हमारे जैसे युवा के भविष्य को संवारने का काम करते हैं। तो प्लीज़ उन्हें उनका काम करने दीजिए। उन्हें मत समझाइए कि कैसे पढ़ाना है, कौन से एग्जाम्पल लेने हैं, कौन से नहीं।
उन्हें ये अच्छे से पता है कि वे क्या कर रहे हैं और क्या करना है। हर एक टीचर के पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना अंदाज होता है। खान सर भी अपने अंदाज में पढ़ाते हैं। वे जब भी पढ़ाते हैं तो वे कोई बने बनाए एग्जाम्पल्स नहीं देते, वे उसी समय अपने एग्जाम्पल्स खुद बनाते हैं जिससे लोगों को चीज़ें समझ में आए। और वे एग्जाम्पल्स बिल्कुल ज़मीनी हकीकत से जुड़ी होती है, जिससे बच्चे बहुत ही जल्दी आसानी से उस चीज़ों को, किसी भी टॉपिक को सीख जाते हैं। मैं खुद भी उनके वीडियोस देखता हूँ। इवन मैंने तो बहुत सारे वीडियोस उनके रिपीट में देखे हैं। उनके पढ़ाने का अंदाज बहुत ही अलग है। वे जब भी कुछ पढ़ाते हैं ना तो उनकी लैंग्वेज बिल्कुल ही स्थानीय है, और वे जिस तरह से पढ़ाते हैं ना, हर एक बच्चा उनसे एक जुड़ाव महसूस करता है और बच्चों को चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। जो मुट्ठी भर लोग हैं ना, जिन्हें उनके पढ़ाने को लेकर, उन्हें उनके लैंग्वेज को लेकर, उन्हें उनके नाम को लेकर दिक्कत है ना, तो मैं उनसे बस एक चीज़ कहूँगा, आप खान सर की कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पर एक बार पूरी देखना और ध्यान से देखना, और जात पात, धर्म, मजहब, इन सब को अपने दिमाग से निकाल कर देखना। जब आप देखोगे ना तो बाय गॉड आप भी खान सर के फैन हो जाओगे। वे इतनी सिंपलिसिटी के साथ पढ़ाते हैं, वे इतनी सहजता के साथ, इतनी सरलता के साथ पढ़ाते हैं कि चीज़ें एक ही बार में, कि कॉन्सेप्ट एक बार में ही क्लियर हो जाता है। उनके पढ़ाने का अंदाज इतना बेहतरीन है ना कि मैं खुद कभी कभी उनके वीडियोस को 2-3 बार रिपीट में देख लेता हूँ। खान सर एक शख्स नहीं, एक शख्सियत है, और वे आज के युवा वर्ग के लिए एक इंस्पिरेशन का, एक मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, जिनसे लोग, बहुत सारे यूथ प्रेरणा लेते हैं। खान सर ने जितने कम समय में इतना नाम, इतनी इज्जत कमाई है ना, लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इसे कमाने में। और ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो खरीदी नहीं, कमाई जाती है। और इसे कमाने के लिए मेहनत, हिम्मत, हौसला, जोश, जुनून, डेडिकेशन होना चाहिए, जो खान सर में बहुत है। वे जब पढ़ाते हैं ना, एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, एक जुनून के साथ पढ़ाते हैं। वरना ऑफर तो खान सर को भी बहुत सारे आए थे, लेकिन उन्होंने अपने बारे में ना सोचकर अपनी सोसाइटी के बारे में, उस गरीब तबके के बारे में सोचा जो अपनी पढ़ाई का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और खान सर की फीस इतनी कम है कि एक गरीब वर्ग का बच्चा भी उनके एजुकेशन को अफोर्ड कर सकता है। और आज देश का बच्चा बच्चा उनसे पढ़ता है, उनसे एजुकेशन लेता है। इसलिए वे आज हमारे यूथ आइकॉन हैं। शिक्षकों को हमेशा एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है, लेकिन अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उनका अपमान तो ना करें। मैं उन सभी टीचर्स को दिल से प्रणाम करता हूँ जो हमें पढ़ाते हैं, जिनसे हम पढ़े हैं, और उन्हें दिल से धन्यवाद भी करता हूँ जो खान सर के सपोर्ट में आगे आए हैं। मैं खान सर से और सभी टीचर्स कम्युनिटी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जल जाते हैं वे दिए की तरह, जल जाते हैं वे दिए की तरह, हमारे जीवन को रोशन कर जाते हैं। वे जल जाते हैं दिए की तरह, हमारे जीवन को रोशन कर जाते हैं। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपने फर्ज निभाते हैं, कुछ इसी तरह से हर गुरु अपने फर्ज निभाते हैं। और खान सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ खान सर यूट्यूब छोड़कर मत जाइए, और आप जिस तरह से हमें पहले पढ़ाते थे उस तरह से, उसी अंदाज में हमें पढ़ाइए। स्टैंड विथ ऑल द टीचर्स कम्युनिटी, स्टैंड विथ खान सर। जय हिंद। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना, तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए, खुशी कब मिलेगी आपको? जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। और गौर से देखा करो अपने माँ बाप के आंखों में, ये वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते।